हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल में। तो आज का हमारा जो यह वीडियो होने वाला है वो बीएसएससी कार्यालय परिचारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है, ठीक है। और ये जो 100 क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपका सिलेक्शन लेने का मन है तो यह वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। 30 गो जो मैथ का क्वेश्चन है वो वीडियो हम पहले ही यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, आप लोग जल्दी से जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें जो है आपको हम जीके और प्लस में हिंदी करवाने वाले हैं, ठीक है। टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाने वाले, वो भी किस चीज़ से, तो खान सर के बुक से। किससे? तो खान सर का प्रैक्टिस सेट से हम करवाने वाले हैं, ठीक है। खान सर आपको पता होगा कि सरकारी नौकरी दिलाने के लिए जाने जाते हैं, उन्हीं के प्रैक्टिस सेट को आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको 70 में से कम अगर 60 नंबर आपका सही होता है तो आपका तैयारी एकदम ज़बरदस्त है। अगर नहीं तो आपको हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े रहिए, हम आपको प्रैक्टिस रेगुलर करवाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और आप लोग अपना स्कोर लिखना जो है नहीं भूलिएगा, आप लोग अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि 70 आउट ऑफ कितना आपका सही होता है, ठीक है। तो आप बीच में वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा और अपने दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और बिना किसी देरी का शुरू करते हैं, तब तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे आ चुका है। देखिए, इससे पहला पार्ट जो है आपको मैथ का पार्ट है वो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग जो लोग भी मैथ का पार्ट नहीं देखे वो जाके मैथ का पार्ट देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में हमको क्या पूछा जा रहा है। देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो इसका हो जाएगा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। देखो, इसमें पूछा जाएगा कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो ये विश्व जल दिवस। कौन सा था? विश्व जल दिवस, ठीक है। विश्व जल दिवस है, ठीक है। विश्व जल दिवस कौन है? तो 22 मार्च है, ठीक है। और 1 मई को जो है विश्व मजदूर दिवस, ठीक है। कौन सा था? विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस जो है वो कब? तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और 22 मई को क्या चीज़? तो जैव विविधता दिवस, ठीक है। जैव विविधता दिवस मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, ठीक है, इस दिन। तो देखो, इस डे वाले क्वेश्चन से बीएसएससी कार्यालय परिचारी में जो है एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आप लोग भी याद करिए और हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तो हम आपको प्रैक्टिस तो निरंतर करवाते ही रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। किसने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का और जनता के लिए और जनता द्वारा ही शासन है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन ए इनका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन? तो अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन जी ने। ये कौन थे? अब्राहम लिंकन जी थे, जो थे वो अमेरिका मतलब यूएसए के जो थे वो पूर्व प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कौन? तो अब्राहम लिंकन जी यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किन दो देशों के बीच हुआ था। देखो, T20 2024 का फाइनल जो है वो किनके? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किनके? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है वो 7 रनों से कौन जीता था? तो भारत जीता था, ठीक है। कौन जीता था? तो 7 रनों से भारत जीत गया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, नाम उपाधि, देखो उपनाम, ये सबसे ना एक क्वेश्चन आपसे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा ही जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक का क्या उपनाम था? तो लोकमान्य था। कौन? तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो लोकमान्य। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बताते जाइएगा, आपका भी प्रैक्टिस लगातार मतलब बनता रहेगा इससे। जो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो लोकमान्य हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, चित्तरंजन दास जो है, चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं हम लोग? देश बंधु। देश बंधु हम लोग किसको कहते हैं? तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को हम लोग क्या कहते हैं? तो देश बंधु कहते हैं, ठीक है। इसी में एक आ जाता है कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं? ये सरदार जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उपनाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसमें से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखो, रेडियम की खोज
किसने की? रेडियम की जो खोज है वो किसने की? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा, किसने की? तो मैडम क्यूरी ने की। किसने थी? मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम का खोज किया था। तो कब किया था? तो 1898 में किया था। कौन कब? तो 1898 में रेडियम का खोज किया गया था। ठीक है। न्यूटन जो था वो किस चीज का खोज किया था? तो ये ग्रेविटी। किसका? तो ग्रेविटी का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर हमारे पास आ गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो कब हुई थी? तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। देखो इसका जो जाएगा वो 1975 में हुआ था। ठीक है, 1975 में हुआ था। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन से महीने में हुआ था, कौन से महीने में हुआ था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह क्रांतिकारी थे। देखो ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, इसमें से कौन से हैं जो 1857 के विद्रोह क्रांतिकारी थे? ठीक है। तो इसमें से देखो महात्मा गांधी नहीं होंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो थे ये बिहार के आरा से जो है 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है। जयप्रकाश नारायण नहीं होंगे और भगत सिंह भी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। 38 में हमसे पूछा जा रहा है हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या? तो नागरिकों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना। नागरिकों में क्या? तो देशभक्ति भावना को मजबूत करना ही हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देख लेते हैं हम लोग। 39 जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है नदी से। कौन से? तो नदी से। गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? गंगा के प्रदूषण का कारण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। शहरों का कचरा, मृतकों की राख और उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन। देखो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन? तो इनमें से ये तीनों ऑप्शन जो है एकदम सही कारण हो जाएगा। ठीक है। और गंगा से रिलेटेड और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर गंगा से अगर पूछ देगा आपको कि भारत की कौन सी नदी जो है सबसे लंबी है? कौन? तो सबसे लंबी नदी। ठीक है। सबसे लंबी नदी पूछ देगा कौन है? तो गंगा है। ठीक है। और कितना है? तो कितना किलोमीटर है? तो 2525 किलोमीटर। कितना? तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या पूछा जा रहा है ये देखिए। देखो पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? देखो पटना हवाई अड्डे का नाम पूछ रहा है। ठीक है। तो पटना हवाई अड्डे का नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। कौन? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आप लोग कमेंट करते जाइएगा अपना आंसर। अगर आप लोग जो है इस वीडियो में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर 70 में से अगर आपका 60 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपका तैयारी जो है एकदम जबरदस्त है और आपको एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये किस चीज का नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पे बनता है? देखो कोई भी आदमी किसी चीज को देखता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो उसके नेत्र के किस भाग पे बनता है? तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस पर? तो रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या पूछा जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो जो है कितने चरणों में उसको आयोजित किया गया था? ठीक है। तो इसको कितने चरणों में आयोजित किया गया था? तो इसको है 7 चरणों में आयोजित किया गया था। कितने? तो 7 चरणों में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है। और कौन जीता था इसमें? तो एनडीए। कौन? तो एनडीए जीता था। किस कौन सबसे ज्यादा लाया था? तो एनडीए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं हम लोग। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? देखो भारतीय लोकतंत्र की जो चुनौती है वो क्या है? पहला तो गरीबी हो जाएगा, दूसरा जातिवाद हो जाएगा और तीसरा जो है वो भ्रष्टाचार हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है वो कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौन? तो संजय मल्होत्रा है। कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जनवरी 2025 में, कब? जनवरी 2025 में अपना पद संभाले थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे पूछा जा रहा है देखो आपको जो है ये करेंट अफेयर से मतलब
अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है। करेंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है इसमें, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 45 में हमसे क्या पूछा है, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस तिथि को हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कब, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो जनरल डायर, कौन था, जनरल डायर के द्वारा किया गया था, ठीक है। निहत्तों के ऊपर फायरिंग करवा दी गई थी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा जा रहा है, देखो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। देखो चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था, 1917 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, ठीक है। इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, उनका पहला कौन था, पहला सत्याग्रह कौन था, तो वो भी चंपारण सत्याग्रह ही पहला सत्याग्रह था, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह किस चीज से रिलेटेड था, तो ये नील की खेती से, क्या चीज था, नील की खेती के रिलेटेड था, ठीक है। नील की खेती के रिलेटेड था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है। बिहार में जो है उर्वरक कारखाना जो है वो कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर जो है आप लोग फटाफट कमेंट में जल्दी से बता दीजिए अगर आपको पता है तो, नहीं तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, तो इसका हो जाएगा बरौनी। कौन, तो बरौनी, ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का जो उर्वरक कारखाना है वो कहाँ है, तो बरौनी में है। कहाँ, तो बरौनी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास आ चुका है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सी कंपनी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखो फोर्ड मस्टैंग जो है वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन, तो ऑप्शन डी। इनमें से सभी कंपनियां जो है वो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हम यहाँ पर देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कहलाता है। देखो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, तो बैरोमीटर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर तापमान, क्या चीज, तो तापमान को मापने का पूछा जाए तो तापमान को हम लोग किस चीज से नापेंगे, तो थर्मामीटर। कौन सा, तो थर्मामीटर से, ठीक है। थर्मामीटर से मापेंगे किसको, तो तापमान को मापेंगे, ठीक है। और पौधे की वृद्धि आ जाएगा क्या चीज, तो पौधे की वृद्धि अगर पूछेगा कि मापना है तो किस चीज से मापेंगे, तो पौधे की वृद्धि जो है वो कैस्कोग्राफ, किससे, तो कैस्कोग्राफ, ठीक है। ग्राफ, कैस्कोग्राफ से मापेंगे, किस चीज से, तो कैस्कोग्राफ से नापेंगे पौधे की वृद्धि, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन, तो बाबा आमटे जी थे। कौन थे, तो बाबा आमटे जी थे, ठीक है। यह आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, तो 1985 में हुआ था। कब, 1985 में नर्मदा नदी के ऊपर बांध के निर्माण के खिलाफ था। क्या चीज, तो नर्मदा नदी के ऊपर जो बांध के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्या चीज, तो 1 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो 1 मई को है जो हम लोग क्या, कौन सा था, मजदूर दिवस मनाते हैं। कौन, था मजदूर दिवस, ठीक है। इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण दिवस कब मनाता है, ऑप्शन ए के हिसाब से पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब, तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, पर्यावरण दिवस, ठीक है। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस हम पिछला क्वेश्चन में देखे हैं। कौन, पिछला क्वेश्चन में कितना, तो 22 मार्च को कहा, तो 22 मार्च को जो है वो क्या चीज, तो बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और विज्ञान दिवस का बात आ जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28, ये कहा कब, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी को आपको जो है ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और इसको याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि डेट से जो है एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास आ गया है। ओलंपिक 2024 में निम्न में से किस खेल विधा में भारत को कांस्य पदक नहीं मिला था, ठीक है, कांस्य पदक नहीं मिला था, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन, तो भाला फेंक। देखो भाला फेंक में भारत को कौन सा, तो स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है, सोना का पदक मिला था, ठीक है। इस सारे में कांस्य पदक मिला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास। एटीएम का अर्थ क्या है। एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। कौन, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछा जा रहा है। देखो मोटरसाइकिल के चालक के साइड आईना लगा, मतलब देखो साइड मिरर जो रहता है, मोटरसाइकिल के चालक के साइड में मिरर जो रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है, ठीक है। तो कौन सा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तो उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 नंबर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे पूछा जा रहा है। देखो ऑपरेशन फ्लड जो है वो क्या है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो क्या है। देखो ऑपरेशन फ्लड को जो है श्वेत, कौन सा, तो श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, ठीक है।
श्वेत क्रांति को जो है बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेयरी विकास से। किससे, तो डेयरी विकास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा जा रहा है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसरो के जो है वो वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर वी नारायणन। कौन था, डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, यहाँ पर एक बार ना होगा। ठीक है, डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में है तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन, डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, लेकिन देखो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वो कौन थे, तो फर्स्ट पहला अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में हम देख लेते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक, वो कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, स्टार मार्क करके आप लिख लीजिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो स्थापना कब हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1935। कौन था, 1935 में जो है इसका स्थापना हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है। देखो प्रकाश का किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रेखा, तो वो सीधी रेखा में गमन कर देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास। देखो काबुल किस देश की मुद्रा है। काबुल, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे रूबेल आता है। क्या चीज, तो रूबेल, रूबेल, रूबेल। ठीक है, रूबल जो है वो किस देश की मुद्रा है। ठीक है, तो रूबल जो है किसकी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या चीज, तो रशिया, रशिया हो जाएगा। क्या चीज, रशिया की जो मुद्रा है वो क्या है, तो रूबल है। क्या है, तो रूबल हो जाएगा, बे नहीं, रूबल, रूबल। ठीक है, मुद्रा से रिलेटेड जो है एक और ज्यादा क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब ये ऑप्शन से कुछ सॉल्व। ईरान का मुद्रा क्या हो जाता है, ईरान का मुद्रा कौन, तो रियाल हो जाता है। कौन, तो रियाल हो जाता है। ठीक है, ईरान का मुद्रा कौन, तो रियाल हो जाता है। ठीक है, और इंग्लैंड का तो कौन हो जाएगा, इंग्लैंड का क्या, तो पाउंड हो जाएगा। ठीक है, कौन, तो पाउंड, पाउंड हो जाएगा। इंग्लैंड का कौन, तो पाउंड हो जाएगा। ठीक है, और ईरान का रियाल, इंडिया का क्या हो जाएगा, तो रुपया हो जाएगा, रुपया। देखो रुपया से जो है मुद्रा से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन है। अभी वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति है वो कौन है, तो वर्तमान में जो है अभी 2026 में डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन बने हैं। कौन, तो डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन बने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था। 61 में जो है करो और मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड एक दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनका जो है जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, और इनका मृत्यु कब हो गया था, तो महात्मा गांधी का जो मृत्यु है वो 30 जनवरी, कब, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कि कब, तो 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में से क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से जो है कौन सा फसल जो है वह खरीफ फसल है। कौन सा फसल जो है वो खरीफ फसल है। ठीक है, तो देखो गेहूं, तिलहन और जौ ये सब कौन सा फसल है, तो ये सब रबी फसल है। कौन फसल है, तो ये रबी फसल है। ठीक है, खरीफ फसल जो है वो धान है। कौन, तो धान है। ऑप्शन सी डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, विश्व प्रसिद्ध जो है वो योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो है योग विद्यालय वो कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। कहाँ, तो मुंगेर में है। कहाँ, तो मुंगेर में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर देख लेंगे, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, चौरा चौरी कांड के बाद जो है भारत ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया, तो भारत नहीं, सॉरी गांधी जी ने जो है वो किस आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखो चौरा चौरी कांड में जो है पूरा पुलिस स्टेशन को जो है वो जला दिया गया था। ठीक है, इसलिए गांधी जी जो है वो असहयोग, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, तो असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस कर लिए थे। ठीक है, क्या चीज, तो असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस कर लिए थे। ठीक है, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछ देगा क्वेश्चन में कि कब स्टार्ट किया गया था, तो 1942। कब, तो 1942 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आ गया हमारे पास, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मंडल पर आधारित है। भारत में जो है वो संघीय व्यवस्था किस देश के मंडल पर आधारित है। ठीक है, तो ये किसके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या चीज, तो कनाडा, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, निम्न में प्राकृतिक संसाधन बताइए। इस समय से जो है प्राकृतिक संसाधन बता दीजिए। ठीक है, सड़क नहीं होगा, इमारत नहीं होगा, मानव नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो है मानव निर्मित है, लेकिन मिट्टी जो है ये क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संसाधन हो जाएगी। तो ऑप्शन ए
हो जाएगा क्या, तो इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास आ गया। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखो चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? देखो चिपको आंदोलन जो है पेड़ से चिपक चिपक के लोग जो है वन का संरक्षण करते थे, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल स्थल पर बोट सफारी की उद्घाटन, देखो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने बिहार के कौन से स्थान पर बोट सफारी का मतलब उद्घाटन किया? ठीक है, तो इसका कौन हो जाएगा? तो 68 का क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन आप लोग मतलब आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका आप ये क्या है? तो आपका HW है। क्या है? तो HW है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास आ गया है। स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु मानक चिन्ह क्या है? स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो हम लोग आभूषण पर देखेंगे वो क्या देखेंगे? तो हॉलमार्क देखेंगे। क्या चीज? तो हॉलमार्क देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? ये भी आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, इसको आपको कमेंट में बताना ही है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आप अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि 40 में से 40 आउट ऑफ 40 में से आप लोग कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग अब यहाँ से हमारा हिंदी का पार्ट जो है शुरू, कौन सा सामान्य हिंदी का पार्ट शुरू होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है 200 क्वेश्चन जो है पाठ्य पुस्तक हिंदी से है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा तो हम वो 200 के 200 क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका 30 नंबर का हिंदी होता है उसमें से 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से? तब पाठ्य पुस्तक से ही आता है। कहाँ से आता है? तो पाठ्य पुस्तक से ही आता है। ठीक है, उसमें लेखक का नाम, उस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन, और हम आपको जो 200 क्वेश्चन करवाएंगे ना वो 200 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन भी अलग नहीं आएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वो वीडियो भी जल्दी ये लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। 71 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? रस खान किस प्रकार के कवि थे? रस खान जो जी थे वो किस प्रकार के कवि थे? तो वो भक्ति कवि थे। कौन? तो भक्त कवि थे। ठीक है, भक्ति भाव के कवि थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 72 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? आशा स्त्रीलिंग है, नागरिकता स्त्रीलिंग है, लेकिन सरोवर जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, देखो मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की जो कवित्री है वो कौन है? कवित्री जो है इनकी इस कविता की है वो कौन है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन? तो महादेवी वर्मा के द्वारा यह कविता लिखा गया है। कौन? तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 74 देख लेंगे। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद है? वर्ण के आधार पर जो है वो संधि के पूछ रहा है कि कितने भेद है। ठीक है, तो कितने भेद है? तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने? तो 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन पूछ देगा? तो कौन? स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 75 देख लेंगे। आचरा मतलब आंचरा पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंचरा पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन सी, याचना करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 76 आ गया है। ठीक है, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो उद्गम जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो 76 का कौन हो जाएगा? तो उद्गम का क्या हो जाएगा? तो 76 का उत जोड़ गम। ऑप्शन कौन है? उद्गम, उत जोड़ गम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर ग रहता ना तो ये ऑप्शन सी हो जाता। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो उत हलंत जोर गम गम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें कोई नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 आ गया हमारे पास। हिंदी के कारक के कितने भेद होते हैं? हिंदी में जो है वो कारक के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो हिंदी में जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8। हिंदी में जो है वो कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 78। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। कब? तो बिहार में। अगर इनसे इनका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है वो किस तारीख किस साल में हुआ था? तो जो है वो 23 सितंबर 1908। कब? तो 1908 में हुआ था। कब? 1908 में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास आ गया है। आम किस प्रकार का शब्द है? आम जो है वो कौन सा प्रकार का शब्द है? तो आम जो होगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन? तत्वभ शब्द है। ठीक है, कौन? तत्वभ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास आ चुका है। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? देखो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद मतलब करमचंद्र गांधी। ठीक है, चंद गांधी। ठीक है,
महात्मा गांधी का पूरा नाम था, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था, तो ये करमचंद जो है, करमचंद गांधी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कौन, तो करमचंद गांधी जो था वो उनके पिताजी का नाम था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देख लेते हैं, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है, घोड़े बेचकर सोने का मतलब क्या है, बेफिक्र होकर सोना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कौन, तो सूज और आगत होगा, क्या चीज, तो सूधन आगत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 83 देखेंगे, खोखा किस कहानी का पात्र है, क्या चीज, तो खोखा जो है वो किस कहानी के पात्र है, तो खोखा हो जाएगा इसमें किस, तो विष के दांत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 84 हमारे पास आ गया, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गणेश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा एक दंत, कौन, तो एक दंत, ठीक है। गणेश जी का जो आरती होता है उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे एक दंत दया दंत ऐसा करके, तो उसमें जो हो जाएगा एक दंत जो है गणेश जी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास, ठीक है। भाग जोगनी किस कहानी का पात्र है, भाग जोगनी जो है वो किस कहानी का पात्र है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन, कहानी का प्लॉट, कहानी के जो है पात्र कौन है, तो भाग जोगनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लेंगे, ठीक है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण का मतलब क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या है, तो भाग जाना, 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो भाग जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें कुछ निर्देश दिया गया है, ठीक है। नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, गद्यांश के आधार पर दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न को सही विकल्प चयन करें, ठीक है। तो नीचे दिए गए गद्यांश को हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसमें है हमारा गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हम आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो खींचा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 88 गद्यांश के बेह किसे कहा गया, देखो बेहाया किसे कहा, गद्यांश में जो है बेहाया किसे कहा गया, तो किसको, तो नाखून को कहा गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पे, हर तीसरे दिन क्या बढ़ जाता है, तो हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाता है, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देख लेते हैं, कभी कभी बच्चे कैसे प्रश्न कर बैठते हैं, देखो कभी कभी बच्चे जो है वो चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 आ जाएगा क्या, तो गद्यांश में दयनीय जीवन किसे कहा गया, गद्यांश में दयनीय जीवन किसे कहा गया है, ठीक है। तो गद्यांश का जो है दयनीय जीवन, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, अल्प अल्प का पिता को कहा गया है, ठीक है, उनके दयनीय जीवन का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देख लेंगे, गद्यांश में चुपचाप ठंड स्वीकार कर लेंगे वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है, चुपचाप ठंड स्वीकार कर लेंगे इस गद्यांश में वाक्य जो है वो किसके लिए प्रयुक्त है, कौन, तो नाखून के लिए प्रयुक्त है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो किसी शब्द से पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या, तो उपसर्ग कहते हैं, क्या चीज, तो उपसर्ग, प्रत्यय जो हो जाता है वो किसी शब्द के पीछे लगता है, क्या चीज, तो शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 94 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, मतलब कवित्री अनामिका जो थी उनके पिता कौन थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन, श्याम नंदन किशोर, श्याम नंदन किशोर जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास, चौमासा कौन सा समास है, चौमासा जो है वो कौन सा समास है, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन, तो द्विगु, कौन, तो द्विगु समास है, कौन, तो द्विगु समास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है हमारे पास, भारत माता कविता के कवि कौन है, भारत माता कविता के जो कवि है वो कौन है, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन, तो सुमित्रा नंदन पंत, कौन, तो सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है हमारे पास, अर्ध शब्द का विशेषण क्या होगा, अर्ध शब्द का विशेषण होगा क्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, तो आर्थिक हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, तो आर्थिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अज्ञे का पूरा नाम क्या है, अज्ञे का जो पूरा नाम होगा कौन, ऑप्शन सी होगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, इसका मतलब क्या होगा, तो अज्ञे हो जाएगा क्या, तो अज्ञे का पूरा नाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आ गया हमारे पास, पटना शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, पटना शब्द जो है संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, ये एक विशेष शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या, तो ये एक विशेष शहर का नाम है, इसीलिए इसको जो हम इस कैटेगरी में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास, और ये आपका HW है क्या, तो ये आपका HW है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ अपने दोस्तों के बीच भी यह वीडियो शेयर कर दें, और आप हमको ये ज़रूर बताइएगा कि हिंदी का जो 200 क्वेश्चन का है पाठ्य पुस्तक, हम वो वीडियो लाएं या नहीं लाएं, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।